हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और रेकोरेंस रिलेशन, बीटा एंड गामा फंक्शन, एम.जी.एफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो पहला लेते हैं मूवमेंट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो मूवमेंट कैसे निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो देखिए यहाँ पर। लेट एक्स इज द वेरिएट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, देन आरएथ मूवमेंट अबाउट मीन इज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आरएथ मूवमेंट अबाउट मीन होता है म्यू आर इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर, और एक्स वेरीज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू रोज टू पावर आर एफ एक्स डी एक्स, या एक्स बार बराबर मीन बराबर क्या है म्यू, और पी एक्स एफ एक्स है पी डी एफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एफ एफ पता है हमन को क्या है, उसका मान रख देते हैं और इसको एक्स माइनस म्यू बराबर सिग्मा जेड रखते हुए सॉल्व करते हैं। तो ये आया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। तो 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सिग्मा आर जेड आर ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 टी जेड, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेट जी जेड इक्वल टू जेड की पावर आर ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 मान लेते हैं यहाँ पर। तो जी माइनस जेड निकालते हैं, तो माइनस जेड रेज टू पावर आर ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आएगा जी माइनस जेड इक्वल टू -1 रेज टू पावर जी जेड बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, जी जेड इवन फंक्शन है। यदि आर इवन है, जी जेड सम फंक्शन होगा, सम फलन होगा जब आर क्या है सम है, और जी जेड विषम फलन होगा जब आर क्या है विषम। तो यहाँ दो चीज़ें निकलती हैं, फर्स्ट ऑड मूवमेंट एंड इवन मूवमेंट, विषम फलन एंड सम फलन। इनके बारे में हमने 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके अंदर सम फलन और विषम फलन दे रखे हैं। तो सम फलन का मतलब होता है जी जेड में अगर एक्स की कोई भी वैल्यू रखें तो जी जेड ही आता है, और विषम फलन का मतलब जी जेड में जेड की कोई वैल्यू रखें तो माइनस ऑफ जी जेड आता है, इसका मतलब विषम फलन होता है। तो जी जेड इक्वल टू जी जेड इफ आर इज द इवन, दिस द इवन फंक्शन, एंड जी जेड इक्वल टू माइनस ऑफ जी जेड इज द आर इज द ऑड, इज द जी जेड इज ऑड फंक्शन। तो ऑड मूवमेंट, तो वी सी दैट व्हेन आर इज द ऑड द इंटीजर देन इंटीग्रल विल बी एन ऑड फंक्शन। सो μ1 μ3 μ5 ये सारे ऑड नंबर्स के मूवमेंट है। μ1 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ5 इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल टू 0, ये सारे किसके बराबर होंगे 0 के बराबर। तो वैल्यू ऑफ द ऑल ऑड मूवमेंट्स इज 0। तो अगेन बीटा 1 क्या होता है अपना μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 की पावर 3। तो μ3 क्या है यहाँ पर 0, तो बीटा 1 का मान आ जाएगा 0। और गामा 1 क्या होता है अंडरूट ऑफ बीटा 1, बीटा 1 0 है तो 0 का अंडरूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो गामा 1 का मान भी आ जाएगा 0। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक टू मीन मीडियन और मॉड, इसका मतलब प्रसामान्य प्रायिकता कर्व है, प्रसामान्य बंटन कर्व है, वो सिमेट्रिक होता है माध्य माध्यिका और बहुलक के सापेक्ष। नाउ इवन मूवमेंट व्हेन आर इज द इवन देन जी एक्स इज ए इवन फंक्शन, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से μ2r आर की जगह 2r रख दिया क्योंकि ये वन फंक्शन है, इक्वल टू 2 इंटू 1/√2 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा रेज टू पावर 2r जेड की पावर 2r ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डी जेड। ये आ गया अपना इवन फंक्शन के लिए। और जेड इक्वल टू √2u लिखते हैं तो आएगा अपने पास में सॉल्व करने के बाद μ2r इक्वल टू
1/√पाई सिग्मा 2r 2 की पावर r गामा r प्लस हाफ, गामा r प्लस हाफ। तो म्यू 2r इक्वल टू 1/√पाई सिग्मा 2r 2 की पावर r गामा r प्लस हाफ। इससे अपन और जितने भी इवन मूवमेंट है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है रेकोरेंस रिलेशंस। क्या होते हैं रेकोरेंस रिलेशन? कहने का मतलब बीटा और गामा फंक्शन निकालने, बीटा और गामा कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है इन मूवमेंटों के फॉर्मूलों को यूज करते हुए। फ्रॉम द हेल्प ऑफ द अबव इक्वेशन 2 म्यू 2r अपॉन म्यू 2r माइनस 2 का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो आएगा 2 सिग्मा स्क्वायर r माइनस हाफ। तो म्यू 2r इक्वल टू 2r माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर म्यू 2r माइनस 2। म्यू 2 बराबर होता है एफ एक्स में मान रखते हैं म्यू 2 का, तो म्यू 2 बराबर सिग्मा स्क्वायर, या इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मान रख दो म्यू 2 बराबर r बराबर 1 रखने पर तो आएगा म्यू 2 बराबर सिग्मा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर r बराबर 2 रखेंगे तो म्यू 4 आ जाएगा, तो 3 सिग्मा 4। तो बीटा 2 क्या होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर, जिसका क्या आ गया 3, और गामा 2 होता है बीटा 2 माइनस 3, इसका मतलब 3 माइनस 3 बराबर 0। फ्रॉम द कंटिन्यूस यूज ऑफ द इक्वेशन 3 वी गेट, इस इक्वेशन 3 का कंटिन्यूस यूज करने पर अपन म्यू 4 म्यू 5 म्यू 6 म्यू 7 एंड सो ऑन मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर है गामा 2n 2r माइनस 1 2r माइनस 3 5 3 1 इज द म्यू 4 इक्वल टू 1। नेक्स्ट है एमजीएफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? That normal distribution n mu sigma which, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द एमजीएफ अबाउट ओरिजन, ओरिजन के सापेक्ष एमजीएफ की डेफिनेशन क्या होगी? एम एक्स टी इक्वल टू ई इंटू ई की पावर टी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रखेंगे यहाँ पर। तो सारे मान रखने के बाद आएगा अपने पास में ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ऑन रूट ऑफ 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल ई की पावर माइनस हाफ जेड माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर डी जेड। जेड माइनस सिग्मा टी को अपन यू मान लिया यहाँ पर, तो आएगा अपने पास में एम एक्स टी बराबर ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। एम एक्स टी बराबर ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। नाउ एम जी एफ अबाउट द मीन के सापेक्ष, तो एम एक्स बार टी इक्वल टू ई की पावर टी एक्स माइनस म्यू, तो ई की पावर टी एक्स इंटू ई की पावर माइनस म्यू टी बाहर ले लिया, ई की पावर माइनस म्यू टी ई की पावर ई टी एक्स, ये एम एक्स टी बन गया। तो एम एक्स बार टी आएगा ई की पावर हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।